नमस्कार साथियों, आपका स्टूडेंट लाइफ की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कल आपको पिछले वीडियो में संधि के प्रकरण के बारे में संधि के प्रकरण के बारे में बताया था। संधि के प्रकरण में मैंने संधि के प्रकारों में अच संधि के प्रकरण में मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया था। आज मैं उस दीर्घ संधि के आगे नंबर 2 संधि, जिसे हम यण संधि कहते हैं, और यण संधि के बारे में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो यण संधि में एक सूत्र है यण संधि का, संस्कृत में जैसे एको यणची, यानी एको यणची, एक के स्थान पर एको यणची सूत्र कहता है कि एक यानी एक वर्ण में हमारा एक वर्ण में आते हैं ई, उ, री और ली वर्ण। तो एक वर्ण के स्थान पर ये कहता है कि इन एक वर्ण के स्थान पर यण हो जाता है। तो यण होता है ई का तो ये हो जाता है, उ का वै, री का रे, री का ले। लेकिन इसमें दीर्घ यानी कि ई दोनों, उ भी दोनों आएंगे आपको। री वर्ण, री 2 होते संस्कृत में, छोटा री और बड़ा री, और इसके अलावा ली वर्ण। तो इनका ये व रे और ले आदेश हो जाता है। जैसा कि परिभाषा में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक वर्ण में आते हैं ये वर्ण हमारे ई, उ और री वर्ण। यदि एक वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण ऐसे जो ये वर्ण आए, उनके अलावा और कोई भी वर्ण असमान स्वर वर्ण आ जाए, कौन से असमान स्वर वर्ण आए, तो एक यानी कि इन वर्णों के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण कैसा? ई के स्थान पर यह हो रहा है, उ के स्थान पर वै, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर परिभाषा भी आपको लिखी हुई है, उसके अलावा मैंने आपको समझने के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो ई का तो यह हो जाता है, उ का वह हो जाता है, और री का रे हो जाता है, और री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए तो री का लय हो जाता है। आगे हम इनके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं आपको हमारे जो दैनिक काम में आने वाले उदाहरणों के बारे में समझाते हैं। जैसे इत्यादि शब्द है हमारा, जैसे इत्यादि हमारा शब्द है। इत्यादि में यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका होगा इति प्लस आदि। तो कहने का मतलब है यहां पर जो हमारा संधि का नियम इको यणची, यानी एक वर्ण के बाद एक आ रहा है हमारा ई वर्ण, तो ई वर्ण के बाद ई के बाद हमारा क्या वर्ण आ रहा है? यहां पर ई के बाद हमारा आ रहा है, यानी कि असमान स्वर वर्ण। तो जहां पर हमारा असमान स्वर वर्ण आ रहा है तो ये संधि कहती है कि ई के स्थान पर, किसके स्थान पर? ई के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है? यह हो जाता है। जब हम इसको और इत्यादि में, जैसे ई आधा तय रह गया हमारा, ई के स्थान पर यह हो गया, और उसके बाद हमारा आया आदि, यानी कि जब हम इनको मिलान करेंगे, मिलाने पर आ की मात्रा ये में मिल जाएगी हमारी, तय हमारा आधा वर्ण रह जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा इत्यादि शब्द बनेगा। आगे हम और उदाहरणों में समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारे, जैसे मैं आगे इसमें प्रत्युपकार हमारे शब्द आते हैं, जैसे प्रत्युपकार, तो यहां पर भी ई का यह हुआ है, तो इसमें भी हम देखें, जैसे प्रति प्लस उपकार, तो यहां पर भी आपने समझना चाहेंगे कि इस ई के स्थान पर यह हुआ है, इसलिए हमारा ये और यह में ऊ की मात्रा मिल गई, इसलिए हमारा प्रत्युपकार शब्द बन गया। जैसे हम आगे देखते हैं, यद्यपि हमारा शब्द है यद्यपि, यानी कि यदि प्लस अपि, इसका हमारा उदाहरण होगा यदि प्लस अपि। वही ई के स्थान पर यह हुआ, और
इसमें यह दे और यह मिलकर के दे शब्द बनता है हमारा, इसलिए यद्यपि शब्द बन गया। और जैसे हम और उदाहरण देखें, अप्यवम, अप्यवम हमारे जैसे इसमें अपि प्लस एवं, इसमें हमारा बनेगा अपि प्लस एवं, कहने का मतलब हमारा ई के स्थान पर यह हुआ है। आगे हम और जैसे उ का उदाहरण और देखते हैं हम, मेरे हिसाब से ये आपको काफी होंगे इसमें उदाहरण होंगे, लेकिन हम आगे उ के उदाहरण और देख लेते हैं। हम इन सभी के कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे हमारे सामने आया मधु प्लस अरि, मध्वरी शब्द हमारा, मध्वरी, मध्वरी, जैसे हमारा मध्वरी आया तो मधु प्लस अरि होता है। हमारा ये कह रहा है कि उ के बाद कोई ये समान स्वर वर्ण आया, तो जैसे इसका हम मधु प्लस अरि, उ के स्थान पर, किसके स्थान पर आया है? उ के स्थान पर। उ के स्थान पर क्या हुआ है हमारा? वह हुआ है, इसलिए यहां पर बन गया हमारा मध्वरी शब्द। उ के स्थान पर वह हुआ है, ध हमारा आधा रह गया और इस ए में मिल गया, इसलिए मध्वरी शब्द हमारा बना। जैसे बद्धभागम, हमारा बद्धभागम शब्द, बद्धभागम शब्द में हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो बधु प्लस आगम होगा, हमारा होगा बधु प्लस आगम, बधु प्लस आगम, जो हमारा उ के स्थान पर हमारा हुआ वह हो गया, और वह में फिर हमारा यहाँ पर आ की मात्रा यहाँ पर लग गई, इसलिए हमारा शब्द हुआ बद्धभागम। उसी प्रकार से जैसे हमारे उदाहरण में हम और उदाहरण कहीं लेते हैं, तो उन उदाहरणों में जैसे यात्वेति, यातु प्लस एति, यातु प्लस एति, हमारा इन उदाहरणों में जैसे यातु, इसमें भी हमारा उ है और उ के बाद ए आ रहा है, तो उ का वह हो जाएगा और वह में एक ही जब मात्रा मिलेगी तो हमारा हो जाएगा यात्वेति, यात्वेति। तो मेरे हिसाब से आपको उ के उदाहरण भी शायद समझ में आएंगे। इसी प्रकार से हम उ के स्थान पर वह करने पर जो हमारी, यानी कहने का मतलब उ के बाद कोई भी ये समान स्वर वर्ण है तो उ के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ये हमारी यण संधि। इसके अलावा हमने कहा री या री वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए, री या री के बाद कोई भी क्या है? असमान स्वर वर्ण आए, तो कहते हैं कि री का, इस री वर्ण का रे हो जाता है। आगे देखते हैं हम किस प्रकार से रे होता है। जैसे हमने उदाहरण में देखे, जैसे मातृ, जैसे मातृ प्लस आदेश, जैसे हमने लगाया मातृ प्लस आदेश, आदेश, इस री वर्ण का, री वर्ण का, री वर्ण का रे हो जाता है, और जब तय और रे जब हम मिलाते हैं तो तय और रे मिलकर हमारा त्रय वर्ण बन जाता है, इसलिए यहां पर बना मात्रादेश, मात्रादेश। उसी प्रकार से जैसे पितृ प्लस आदेश, तो हमारा बन जाएगा पितृ प्लस आदेश। तो पितृ प्लस आदेश उसी री वर्ण का, उस री वर्ण का हमारा क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा, और रे आपको पता है तय और रे मिलकर के त्रय बनता है, और त्रय में फिर आ की मात्रा हमारी लग जाएगी तो मात्रादेश शब्द बन जाता है हमारा, तो हमारा बनेगा मात्रादेश। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा बन जाएगा पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। जैसा कि पितृ प्लस उपदेश, हमारा पितृ यानी इस री वर्ण के स्थान पर वही रे होगा, और रे होने पर तय और रे हमारा त्रय बन जाता है, और त्रय के फिर आ की मात्रा, उ की मात्रा लगने पर हमारा पितृपदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पितृपदेश, उपदेश। उसी प्रकार से हम कुछ री वर्णों को, यानी कि वो कह रहा है कि री वर्ण के बाद असमान स्वर वर्ण आए, क्या है? री वर्ण, उसके बाद क्या है? हमारे असमान स्वर वर्ण, तो री का क्या हो जाता है? हमारा लय हो जाता है। तो असमान, जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, तो इस री के स्थान पर असमान स्वर वर्ण आया, असमान स्वर वर्ण आने पर री के स्थान पर लय आदेश हो गया। इस ली के स्थान पर लय हो गया हमारा, री के स्थान पर रे, री के स्थान पर लय हो गया, तो लय में जब आ की मात्रा मिली हमारी तो लादेश हमारा बना लादेश।
री प्लस जैसे मैंने लादेश री प्लस आकृति लाकृति री प्लस आकृति है हमारा, वो री प्लस आदेश आ गया था, री प्लस आकृति, इसलिए लाकृति शब्द बनेगा हमारा, लाकृति। उसी प्रकार से री प्लस आदेश, री प्लस आदेश तो हमारा बन गया लादेश, यानी कहने का मतलब री के स्थान पर लय हो गया, और लय के बाद जब हमारा आवरण आ रहा है तो हमारा बनेगा लादेश, लादेश। तो जैसा कि हमने यण संधि के बारे में विशेष रूप से पढ़ा कि इको यणची, हालांकि जब हम सूत्र के हिसाब से पढ़ते हैं तो सूत्र में कहा गया एक इको यणची, यानी एक के स्थान पर यण हो जाता है, अचि यानी असमान अच वर्ण आने पर, अचवर्ण स्वर वर्ण आने पर। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ई के बाद में क्या है, असमान स्वर वर्ण आया, तो इसके स्थान पर यह हो गया। तो यानी कि इनके बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो ई का ये, ऊ का वे, री का रे हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि, और गुण संधि के उदाहरण हम आगे देखते हैं, उदाहरण और नियम। जैसा कि अभी हमने यण संधि पढ़ी थी, अब आगे हम पढ़ते हैं गुण संधि। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपका भी भला होगा, साथ साथ में जो भी हम देखने वाला है वीडियो तो उनका भी भला होगा। तो कृपया इनको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। आगे हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र हमारा आद गुण है। आद गुण का मतलब आद, इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो आत गुण है। तो कहने का मतलब हमारा आद गुण सूत्र, पहले हम सूत्र ही समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे इस संधि को समझेंगे। जैसे आद गुण है, आद गुण का मतलब होता है आत, आत का गुण आदेश हो जाता है। अब गुण किसका होता है, तो गुण होता है हमारा ई ऊ री और रे का। क्या क्या गुण होता है, जैसे आत, यानी आत का मतलब होता है ए और आ, कहने का मतलब ए अथवा आ, इन दोनों का गुण हो, इन दोनों के जब ये वर्ण आए तो ये वर्ण आने पर इनका गुण हो जाता है। वैसे गुण संधि में हम गुण करें तो गुण हमारे तीन होते हैं, ए, ओ और ए गुण इसलिए होता है क्योंकि इसमें अर हो रहा है, यहाँ अल हो रहा है, तो गुण हमारा कहता है कि इनका गुण हो जाता है। तो कैसे होता है उसको हम जरा समझते हैं कि यदि ए और आ के बाद, यदि ए और आ के बाद, मैंने कहा आत का मतलब ए और आ के बाद ई या ई आए, ए और आ के बाद क्या है, ई या ई, तो उनका ए गुण हो जाता है। मैं कह रहा था ना कि ए गुण होता है हमारा, तो ए गुण हो जाता है। और ऊ या ऊ के बाद, ऊ और या ऊ के बाद, यदि ए या के बाद क्या है, ऊ या ऊ आ जाए तो उनका ओ गुण होता है। और वही आत के बाद यदि री या री वर्ण आए तो अर गुण हो जाता है, और उसके बाद री वर्ण आ जाए हमारा तो अल गुण हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारी परिभाषा क्या हुई, यदि ए या आ की बात ई या ई आए, ई ऊ री और री वर्ण आए तो उनका ए, ओ, अर और अल एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब जानते हो, एकादेश का मतलब होता है दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाना। तो कहने का मतलब हमारा, जैसे कि हम यहां पर समझते हैं ए या आ की बात, ए और या आ की बात क्या है, ई, तो ई एकादेश हो गया। ए और आ के बाद ऊ या ऊ आया तो हमारा ऊ एकादेश हो गया। और ए या आ के बाद री या री वर्ण आ गया तो हमारा अरा एकादेश हो गया। और ए या के बाद री वर्ण आ जाते हैं तो हमारा अल एकादेश हो जाता है। आओ अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इस गुण संधि को। तो सबसे पहले हम गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जितने भी आकारांत जो जिसमें एक ही मात्रा लगती हो, जिनके नाम विशेष होते हैं, वो सभी, जैसा कि हम कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे गजेंद्र, नाम है हमारा गजेंद्र, तो गज प्लस इंद्र। मैं केवल एक उदाहरण को आपको कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको संधि विच्छेद करके और उनको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ए मिला हुआ है, ए की बाद उसमें क्या है, उधर क्या है हमारा ई वर्ण है, तो एकादेश क्या हो रहा है इन दोनों का, ए एकादेश हो रहा है हमारा, एकादेश हो रहा है हमारा ए एकादेश। और हम यहाँ पर ग
क्योंकि जे हमारा हलंत रह गया, आधा वर्ण रह गया, और उसके बाद हम ई और आधा ने और ये द्रय रह गया हमारा। जब हम ई को इसमें मिला देंगे तो हमारा रूप सिद्ध होगा हमारा गजेंद्र। आगे हम इसी प्रकार के कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लीजिए महेंद्र, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आगे देखिए जैसे महेंद्र शब्द, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, तो हमारा महा प्लस इंद्र, महेंद्र हमारा ये शब्द हुआ। तो कहते हैं कि यहां पर ए और आ के बाद क्या आ रहा, ई आई, तो हमारा गुण हो गया। अब गुणकारी होकर के क्या बन जाए हमारा महेंद्र शब्द, हमारा महेंद्र। जैसे राजेंद्र, राजेंद्र भी बना दे सकते हैं हम। जैसे राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र, हमारा वही शब्द हो गया राज प्लस इंद्र, वही बात हमारा राजेंद्र शब्द बन गया। अब राजेंद्र, अब जैसे मान लीजिए और कुछ बड़ी के उदाहरण देख लेते हैं हम। तो बड़ी के जैसे दिनेश, जैसे दिनेश, अब दिनेश शब्द में हम ईश, ईश शब्द यानी कि वही हमारा गुण कार्य हो रहा है। अब गुण कार्य होने के पश्चात हमारा क्या बनेगा, वही ए दिनेश, यानी दिन प्लस ईश, दिनेश का शब्द बनेगा हमारा दिन प्लस ईश, इस ए के बाद ई आ रहा है हमारा, तो हमारा बनेगा दिनेश शब्द। उसके बाद जैसे आपको बनेगा महेश, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, यानी कि कहने का मतलब महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। आगे बाद हमारा ई वर्ण आ रहा है, तो हम इसका करेंगे गुण, इसका कार्य हम गुण कार्य करके हमारा हो जाएगा महेश शब्द। उसके पश्चात अब हम जैसे ई के उदाहरण तो हम काफी देख चुके हैं और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आप इसी प्रकार के और कई भी उदाहरण बना सकते हो। आगे हम देखते हैं ऊ के उदाहरण कुछ। उसके पश्चात जैसे हमारा ऊ का है, जैसे हमारा महोत्सव शब्द है, महा प्लस उत्सव, जैसे हमारा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, हमारे दैनिक कार्य महोत्सव, जैसे आ के बाद ऊ आ रहा है और उनका गुणकारी होकर के क्या हो गया हमारा ओ हो गया, इसलिए हमारा बनेगा महोत्सव, महोत्सव। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम करें महोत्सव, जैसे बसंतोत्सव, बसंत प्लस उत्सव, बसंतोत्सव हो गया हमारा, बसंत प्लस उत्सव, बसंत प्लस उत्सव। अब जैसे बसंत है के बाद वही हुआ रहा है, गुणकारी वो होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा बसंतोत्सव, बसंतोत्सव, बसंतोत्सव। आगे जैसे हम और उदाहरण देख देते हैं, जैसे हम और देखें, जैसे सूर्योदय, हमें एक सुबह सुबह सूर्योदय, तो यानी सूर्योदय का भी हमारे संधि विच्छेद होगा, तो सूर्य प्लस उदय, हमारा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, यानी कि वही गुणकारी है। ए आ के बाद क्या आ रहा है हमारा, वही ऊ आ रहा है, तो इस कारण से हमारा हो जाएगा सूर्योदय शब्द की, तो क्या बन जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय। उसी प्रकार से आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे हमारा शब्द बन जाएगा, अब एक और है वार्षिक उत्सव, जैसा कि हम स्कूलों में मनाए जाते हैं, तो उसका हमारा संधि विच्छेद वार्षिक प्लस उत्सव, यानी वार्षिकोत्सव। आगे मैं कुछ उदाहरण इनकी और बता रहा हूं। आगे देखो इनके उदाहरण देखिए आप लोग। इनके उदाहरणों में जैसे हमारा ए और आ के बाद क्या आए, री या री वर्ण आए, ए और आ के बाद क्या आए हमारा री और री वर्ण, उसका क्या हो जाता है अर हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि वर्ण, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ए और आ के बाद क्या आ रहा है री वर्ण आ रहा है, गुण कार्य क्या होगा अर गुण कार्य होगा, तो अर गुण कार्य होने पर हमारा शब्द बनेगा देवर्षि, देवर्षि शब्द बनेगा। जैसे महर्षि, महर्षि, महर्षि शब्द हमारा वो बनेगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब देखो भाई महा में आ गया और आगे बाद हमारा री वर्ण आ रहा है, तो हम स्वाभाविक लिए कि हम क्या करेंगे अर करेंगे, तो अर करने पर हमारा हो गया महर्षि, महर्षि, देवर्षि, महर्षि। और उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को हमारा वर्णन देखो, ग्रीष्म प्लस ऋतु वर्ण, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब देखो भाई ग्रीष्म प्लस ऋतु हमारा
ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब जब हमारा ये शब्द है तो वही इस ए के बाद री वर्ण आ रहा है, हमारा अर हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु शब्द वहां हमारा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म इसका अर हो गया हमारा, तो ग्रीष्म ऋतु। अब आगे हमारे कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम इसके अलावा कुछ री वर्ण के कुछ उदाहरण कम ही हमारे सामने मिलते हैं संस्कृत में, कुछ इन उदाहरणों में कुछ उदाहरण मिलते हैं, उनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मम, तवलकार, ममलकार, ऐसे ही कुछ शब्द मिलते हैं। इनके अधिक शब्द नहीं मिलने के कारण केवल जो ग्रामर में दिए हुए हैं, संस्कृत की जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित जो ग्रामर है उनमें से कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके द्वारा जो दिए हुए शब्दों को मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे तव प्लस ऋकार, तव प्लस ऋकार, ये कह रहा है तव प्लस ऋकार, तो यानी कि जैसे शब्द हमने क्या ए और आ के बाद क्या आ रहा है, री वर्ण आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इसलिए बनेगा तवलकार, तवलकार। आगे शब्द हमारा मम प्लस ऋकार, मम प्लस ऋकार, मम प्लस ऋकार, मम प्लस ऋकार, तो इसमें क्या होगा, वही अल होगा हमारा। तो क्या शब्द बनेगा भाई, ममलकार, ममलकार। तो जैसा कि आज आपने पढ़ी है यण संधि, गुण संधि, आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और मैं भी ये भी आशा करता हूं आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि आपको फायदा हो और आपके साथियों को भी फायदा हो। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम करता हूं। जय हिंद।